गुड इवनिंग बच्चों। आज हम देखेंगे नगीन प्रकाशन प्रश्नावली 7B यानी कक्षा 12 के समाकलन के कुछ क्वेश्चन, जिनमें से पहला क्वेश्चन है x की पावर 6 माइनस 1/6 प्लस e की पावर x प्लस 3। इसके बाहर आपका dx यानी इस टोटल का आपको होल ऑफ इंटीग्रेशन करना है, यानी सभी का टोटल का समाकलन करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अभी इस ब्रैकेट के बाहर dx है और इस ब्रैकेट के बाहर इंटीग्रेशन है, तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये इंटीग्रेशन भी सभी में लग जाएगा और dx भी सभी में लग जाएगा। तो वही कर देते हैं इसमें। तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 6 dx, इसका ये मतलब हुआ कि x की पावर 6 का भी समाकलन होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, इसका भी समाकलन होगा, प्लस e की पावर x dx, इसका भी समाकलन होगा, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx, इसका भी समाकलन होगा। तो सभी का समाकलन अलग अलग कर लेते हैं, जिनमें से इस वाले क्वेश्चन को हम इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो क्या होगा, अगर चर की पावर में कोई अचर संख्या यानी कोई नंबर रहे तो इसका समाकलन क्या होगा, वो उस पावर में एक जुड़ जाएगा यानी एक बढ़ जाएगा नंबर, और वही सेम पावर आपके नीचे लिख दी जाएगी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 6 प्लस 1 एक ऐड हो जाएगा, यही सेम पावर आप बेस में भी लिख देंगे। तो ये इसका समाकलन हो गया, माइनस इस 1/x का समाकलन होता है log x, इस ये डायरेक्टली फार्मूला है तो log x हो जाएगा, प्लस इस e की पावर x का समाकलन आपका होता है e की पावर x ही, तो ये भी आपका फार्मूला ही है e की पावर x, प्लस इस 3 का कुछ होगा नहीं तो 3 आपका बाहर हो जाएगा और अंदर आपका बचेगा 1। और तो देखते हैं, इस 3 का तो कुछ होगा नहीं, इस 1 का जो अचर संख्या है इसका इंटीग्रेशन x हो जाता है, और प्लस में c, इंटीग्रेशन में आप c एक एक्स्ट्रा में लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर 7/7 माइनस का log x प्लस e की पावर x प्लस 3x प्लस c। तो इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा, इसके भी समाकलन होल ऑफ समाकलन कर देना है। यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी डी एक्स। तो सभी का इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी अचर नंबर अगर मल्टीप्लाई में है तो इसका समाकलन नहीं होता है, तो उसको हम कर देंगे बाहर। ये आपका अचर पद है यानी अचर नंबर है, तो इसको हम कांस्टेंट है इसको बाहर कर देंगे। तो ए का कुछ नहीं होगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस ये भी आपका अचर नंबर है यानी कि कांस्टेंट है, ये आपका बाहर हो जाएगा एक्स डी एक्स, ये भी आपका कांस्टेंट है तो ये भी आपका बाहर हो जाएगा 1 डी एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए का कुछ हो नहीं रहा है, एक्स वाले में क्या होगा, एक पावर में ऐड हो जाएगा, वही सेम पावर आपके नीचे लिख दी जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर 3/3 प्लस बी, एक्स की पावर में 1 है तो इसमें एक ऐड हो जाएगा यानी एक्स की पावर 2/2 प्लस सी, सी का कुछ हो नहीं रहा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका एक्स हो जाएगा, यहाँ पर एक्स और प्लस का सी। तो इसको आप लिखेंगे क्या, a/3 एक्स क्यूब प्लस b/2 एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, और प्लस इसको कैपिटल सी में लिख दो ऐसे, तो ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो इसको करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब आपको फार्मूला पहले लिखना पड़ेगा, फार्मूला नहीं याद है तो a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, जहाँ पर a की जगह पे आपका 3x है और b की जगह आपका 2 है, तो रख देते हैं यहाँ पर। तो इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा 3x का होल क्यूब माइनस का 2 का होल क्यूब माइनस 3a² यानी कि 3x का होल स्क्वायर इंटू में b यानी कि 2 प्लस 3 इंटू में a 3x इंटू में b² यानी कि 2 का स्क्वायर।
अब इसका होल इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसको हमने तोड़ दिया फार्मूले से, तो ये आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 का क्यूब करेंगे तो 27 एक्स का क्यूब माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, यानी 8 हो गया, प्लस अब यहाँ पे हो गया आपका 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 2 और 3 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया इसमें 54 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और ये 3 इंटू 3 9, 9 4 जब 36, तो x हो गया। इसका इंटीग्रेशन आपको अलग से कर देना है। होल ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब टोटल का इंटीग्रेशन आपको अलग अलग करना है, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन आपका अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा, इसका आपका अलग हो जाएगा, तो अलग अलग कर लेते हैं। तो 27 आपका कांस्टेंट है, ये आपका बाहर हो जाएगा, इसका कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब, इसका dx अलग हो जाएगा, माइनस 8 आपका कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, तो बचेगा आपका 1 dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस 54 यानी कि 54 है आपका, ये आपका बाहर हो जाएगा, आपका जो 4 नंबर है इसका समाकलन हो जाएगा, प्लस 36 एक्स dx। अब इसका सभी का समाकलन आप अलग अलग कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 27 एक्स क्यूब है, तो पावर में एक बढ़ जाएगा और यही सेम पावर आपकी नीचे लिख दी जाएगी, 4 3 था 1 ऐड हो गया तो 4 हो गया, यही आपका पावर से नीचे आ जाएगा, माइनस वो 8 1 का इंटीग्रेशन आपका x हो जाएगा, प्लस 54 है, 54 का कुछ हो नहीं रहा है, इंटू पावर में 2 है तो एक जुड़ जाएगा तो 3 हो गया, यही पावर आपकी नीचे लिख दी जाएगी, प्लस यहाँ पे 36 पावर में 1 है, एक ऐड हो जाएगा यानी 2 हो गया, बटे में 2 हो जाएगा, बीच में आप पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुणा का निशान होगा। अब ये डिविजिबल नहीं है यानी नहीं कटेगा, तो इसको हम नहीं कुछ करेंगे, तो यहाँ पे होगा 27/4 एक्स की पावर 4 और माइनस यहाँ पर 8x माइनस 8x, ये आपका कटेगा तो 3 से इसको काट देंगे, तो 3 1 का 3 और यहाँ पर 2 बचेगा तो 8 बार जाएगा, प्लस के यहाँ पर 8x क्यूब हो जाएगा, प्लस ये भी कट जाएगा आपका, तो कितना हो गया इसमें 18, यहाँ पर भी हो गया, और एक्स स्क्वायर और प्लस में आपका c हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। तो बस इस ऐसे ही आपको करना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथे नंबर का tan स्क्वायर एक्स, इसका समाकलन करना है। तो tan स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमको फार्मूला कौन सा पता है, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan एक्स होता है। तो हम क्या करेंगे, इस tan स्क्वायर एक्स को हम सेक के उसमें तोड़ लेते हैं, सेक के फार्मूले में। तो फार्मूला एक होता है सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इस tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, इस 1 को हम इस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा आपका tan स्क्वायर एक्स बराबर, ये प्लस में इस साइड में आ गया तो आपका माइनस का हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 हो गया इसमें। तो हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर एक्स को हम ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देंगे tan स्क्वायर एक्स की जगह पे, तो tan स्क्वायर एक्स इसको हटा के हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, इसका होल dx हो जाएगा। होल dx का मतलब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx। सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला ही है होता है tan x, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, हम tan x, इसका समाकलन हो जाएगा, माइनस 1 आपका कांस्टेंट है तो इसका समाकलन x होगा, प्लस का c, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, हम पहले इस tan स्क्वायर एक्स को हम तोड़ लेंगे सेक स्क्वायर के उसमें, क्यों, क्योंकि हमको tan स्क्वायर एक्स का कोई भी फार्मूला नहीं होता है समाकलन में, सेक स्क्वायर एक्स का होता है, तो उसको हम तोड़ लेंगे सेक के उसमें, तो सेक के उसमें हम तोड़ लेंगे क्योंकि फार्मूला होता है tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। तो क्या करेंगे, हम इस tan स्क्वायर एक्स की जगह पे हम रख देंगे हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, तो इसको यहाँ पर रख दिया। अब होल्ड इंटीग्रेशन है तो दोनों का अलग अलग समाकलन कर लेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है tan x, और 1 का समाकलन आपका ax और प्लस में आपका c लग जाएगा। अब देखते हैं इसका 5वें नंबर का क्वेश्चन। तो 5वें नंबर के क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 2 अपॉन में x और प्लस का है यहाँ पर e की पावर x।
और इसका इंटीग्रेशन हो रहा है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे हम, तो इस वाले में हम देखें अगर, तो इस वाले में देखेंगे तो यहाँ पर बेस में क्या है, तो ये आधार में आपका x लिखा हुआ है, और आधार में x लिखा हुआ है तो इसका ये मतलब है इस आधार को हम क्या करेंगे, इस दोनों नंबर के नीचे लिख सकते हैं। तो वही करेंगे हम, तो कर देते हैं यहाँ पर 3x अपॉन में x माइनस यहाँ पर 2 अपॉन में x प्लस e की पावर x। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर बेस में कुछ भी रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, और इसको ऊपर ले नहीं जा सकते हैं, तो क्या करेंगे हम, इसको दोनों के नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेस बराबर होगा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन आप कर देंगे, ये x से x कट जाएगा आपका, अब बचेगा क्या आपके पास 3, और ये आपका बचेगा -2 अपॉन एक्स, और प्लस यहाँ पर e की पावर x, यहाँ पर 3 है तो 3 का कुछ होगा नहीं तो 1 बचेगा, इसका dx आपका अलग हो जाएगा, माइनस ये 2 आपका कांस्टेंट है, ये आपका बाहर हो जाएगा, तो बचेगा आपका 1 और नीचे आपका x बचेगा, इसका इंटीग्रेशन आपका अलग हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन अलग हो गया इसमें, प्लस अब इसका इंटीग्रेशन भी आप अलग कर लो, तो e की पावर x dx। अब सभी का अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे हम, यहाँ पर 3 हो गया, ये 1 का समाकलन क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट नंबर है, इसमें माइनस का 2 है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ई बेस पर एक्स। ई बेस लिखो या ना लिखो, वो ई बेस पर ऑलरेडी रहता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लॉग एक्स प्लस यहाँ पर ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर एक्स ही रहेगा, तो ये फार्मूला ही है, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही रहता है, और प्लस में सी कर देंगे, तो बस ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। अब देखते हैं इसका अगला नंबर क्वेश्चन, यानी कि 6वां नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, sec x माइनस tan x और अपॉन में है sec x प्लस tan x। तो एक फार्मूला है हमारे पास sec स्क्वायर x, उसी से निकला है जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम रखे थे, तीसरे या चौथे नंबर वाले क्वेश्चन में, sec स्क्वायर x माइनस, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, जो sec स्क्वायर x बराबर है 1 प्लस का tan स्क्वायर x। ये वाला फार्मूला हमने रखा था, जो क्वेश्चन आपके पास था कि इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x। इसमें क्या करेंगे, इस tan स्क्वायर x को हम इस साइड में लेके आएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा sec स्क्वायर x, ये प्लस में साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो tan स्क्वायर x बराबर में आपका 1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर 1 हो जाएगा, ये आपका फार्मूला हो गया। क्या करेंगे इसमें हम क्या करेंगे, नीचे वाले के सहयोग में से गुणा भाग कर देंगे, यानी ऊपर भी मल्टीप्लाई इसी से कर देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई इसी से कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा sec x माइनस का tan x अपॉन में हो जाएगा sec x प्लस का tan x। अब नीचे वाले के सहयोग में से गुणा भाग करेंगे, सहयोग में क्या होता है, नीचे वाला नंबर आपको वही रहेगा, बस आपका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, इसके सहयोग में से ऊपर भी मल्टीप्लाई और यही सेम नंबर से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। सहयोग में एक बार फिर से बता देते हैं, सहयोग में क्या होगा, नीचे वाले के सहयोग में से अगर करेंगे तो नंबर वही रहेंगे, देखो sec x tan x प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर प्लस हो जाता। तो क्या करेंगे, इसमें अंश का मल्टीप्लाई और हर का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम नंबर हैं, और सेम नंबर का मल्टीप्लाई होता है, जैसे x इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पर sec x माइनस tan x, ये भी आपका sec x माइनस tan x, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x माइनस tan x इसका होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा। बट नीचे वाले में अगर हम जब देखेंगे तो यहाँ पर ये पहला नंबर और दूसरा सेम है, इसका ये मतलब है कि a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी लिखा हुआ है, तो एक फार्मूला होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये a प्लस बी a माइनस बी लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि sec स्क्वायर एक्स माइनस का tan स्क्वायर एक्स, ये आप लिख सकते हैं इसको। और अभी हमने जस्ट फार्मूला देखा है कि sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो नीचे आपका बेस में 1 हो जाएगा, और बेस में 1 का कोई मतलब नहीं होता है तो उसको हम हटा ही देंगे, तो इसका मतलब 1 और 1 का कोई मतलब नहीं, यानी बेस का काम खत्म हो गया, तो हर का मतलब है ही नहीं, रह ही नहीं गया, तो बचेगा आपका अंश वाला। तो अंश वाले में अगर हम देखें तो ये a माइनस बी का होल हाफ स्क्वायर लिखा हुआ है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा, a स्क्वायर
माइनस का सॉरी प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab यानी 2 sec x tan x, इसका होल इंटीग्रेशन हो जाएगा। बट अगर यहाँ पर हम देखें हैं tan स्क्वायर एक्स, इसके पहले वाले में भी हम पढ़ चुके हैं, अगर सभी का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो tan स्क्वायर एक्स का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम इसी फार्मूले से tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर एक्स इक्वल सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, ये लिखा जा सकता है। तो इस tan की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये सेक स्क्वायर एक्स और ये सेक स्क्वायर एक्स दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि इसकी जगह हमने ये वाली वैल्यू पुटअप कर दी है। सॉरी, ये tan स्क्वायर एक्स की जगह सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 रख दिया है। तो ये सेक स्क्वायर एक्स प्लस का ये भी ऐड हो जाएगा। तो सभी का अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो ये जुड़ के 2 sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा कॉमन, तो बचेगा आपका sec स्क्वायर एक्स। इसका इंटीग्रेशन आपका अलग हो जाएगा। और यहाँ पर बचेगा माइनस का 1, तो माइनस का 1 का इंटीग्रेशन आपका अलग हो जाएगा। बचेगा यहाँ पर -2, कांस्टेंट बाहर होगा, इसका कुछ नहीं होगा। बचेगा क्या आपके पास sec x tan x, इसका dx आपका अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा sec स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका tan x हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 tan x माइनस ये 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा -2। इस sec x tan x का समाकलन होता है sec x, जो कि यहाँ पे फार्मूला नहीं लिखा हुआ है, बट ये फार्मूला होता है sec x tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका sec x। तो यहाँ पर हो जाएगा sec x और प्लस में c, ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। अब हम देखते हैं इसका अगला नंबर क्वेश्चन है कि 7 नंबर क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो देखते हैं इसमें। अगर इसमें हम देखें इस टाइप के क्वेश्चन में कि ये आपका एक्स स्क्वायर है और नीचे बेस में भी आपका एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्या नहीं है आपके न्यूमरेटर में, यानी कि अंश में क्या नहीं है, ये तो मैच कर रहा है बट ये मैच नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको हम मैच करा देते हैं तो हो गया। बट मैथमेटिक्स में क्या होगा, अगर हमने कुछ भी प्लस किया है तो वही आपको माइनस भी करना पड़ेगा। ये प्लस है ये माइनस भी हम कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो गया। अब इनमें हम पेयर बना लेंगे, ये वाला ये अलग कर लेते हैं और ये आपका अलग कर लेते हैं। और जो आधार है ये दोनों के नीचे लिखा जा सकता है, तो लिख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x स्क्वायर ऊपर ये वाला, इसके नीचे भी आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और प्लस इस माइनस सॉरी ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है -1, और इसके नीचे भी आप लिख सकते हो 1 + x स्क्वायर। इनको हमने अलग अलग तोड़ लिया इसमें, इसका होल इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब ये आपका कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा -1 अपॉन में 1 + x स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इसका अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा और इसका अलग होगा, तो माइनस अलग हो गया, और 1 अपॉन में 1 + x स्क्वायर, इसका अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा इसमें। तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, माइनस इस 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये डायरेक्ट फार्मूला में होगा, डायरेक्ट फार्मूला होगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स x और प्लस में c, ये फार्मूला ही है आपका, ये जो लिखा हुआ है आपका फार्मूला है। क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 + x स्क्वायर dx, इसका समाकलन क्या होगा tan इनवर्स x, ये आपको ध्यान देना है क्योंकि ये फार्मूला है, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो भी आपका दोनों नीचे अंश और हर में मैच कराएंगे। एक्स स्क्वायर यहाँ पे था, यहाँ पे भी था, बट यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको यहाँ पे सेम बना लेते हैं। बट यहाँ पे ऐड किया तो इसको माइनस भी करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन भी करना पड़ेगा इसमें, और इसको दोनों को सेम वाले को और इसको जो एक्स्ट्रा में बचा हुआ है उसको अलग अलग उसमें तोड़ लेते हैं। ये जो सेम वाला है कटेगा तो 1 बचेगा, और ये डायरेक्ट फार्मूला ये है, ये कटेगा तो 1 का इंटीग्रेशन x, और ये फार्मूला हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x।